ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तुमने बोला है उसका बाद में Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. मोदी का लगा है दिल्ली दरबार, कई राज्यों के मुखिया लेकर पहुंचे हैं अपनी गुहार, लेकिन एक फिर ममता बनर्जी से हो गई तकरार। जी हाँ, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तमतमाते हुए अचानक ही बैठक से बाहर निकल आई और बाहर आकर बताया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तुमने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर दूँ। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। सुना आपने कैसे ममता ने बताया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता के आरोपों के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ममता का साथ दिया और सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष का अपमान करने पर आमादा है। नहीं, ये पूरे विपक्ष का अपमान तो करने पे आमादा है ही। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सबको जेल में भेजते हैं, तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है। और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। ममता के आरोपों पर घिरती सरकार ने भी अपनी सफाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाहर आकर मीडिया को बताया कि माइक बंद करने का आरोप गलत है, कोई माइक बंद नहीं हुआ, वो झूठ बोल रही हैं। She could have requested that she's going to continue speaking like some other chief ministers did. She could have continued speaking as long as she wanted, like some chief ministers did. But she chose to use that as a excuse so that she can get out of the meeting. And after getting out of the meeting, for her to say that the mic was switched off is just so unfortunate. I wish Mamata Banerjee would please say the truth behind this rather than again build a narrative based on falsehood. बता दें कि दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक को बजट में हुए भेदभाव का आरोप लगाते हुए विपक्ष के दलों ने बॉयकॉट किया है। इसके बावजूद भी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हिस्सा लिया, लेकिन अपनी बात रखने का मौका न मिलने पर ममता भड़क गई और अब विपक्ष ने भी मौके को सियासी हथियार बना लिया है। गौरतलब है कि विपक्ष पहले से ही केंद्रीय बजट को लेकर नाराज है और गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा ही है। अब देखना है कि ममता के आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ कौन सी रणनीति बनाता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.